जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के बारे में। अगर आप बिगनर्स हैं या आपने तैयारी की हुई है या आपने बीच में तैयारी छोड़ दी थी, अब दोबारा से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो अभी हमारे बाकी बचे हुए 9 मंथ जो बचे हुए हैं, जो 9 महीने हमारे बचे हुए हैं, उसमें एक अच्छी रणनीति क्या होना चाहिए, कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमारा प्रीव्यू क्वालिफाई हो जाए। तो वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हमारी एक बेहतर तैयारी हो सके, तो उसी के विषय में आज बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी जो हमारे पास 9 महीने बचे हुए हैं उसमें हमें 9 महीनों को 3-3 महीनों में डिवाइड करना है। जैसे कि अभी आपको पता है 1 सितंबर हो गया आपका, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 मंथ का आपको फर्स्ट फेज बनाना है, और दिसंबर जनवरी और फरवरी इसमें आपको सेकंड फेज है आपका, और थर्ड फेज में आता है मार्च अप्रैल और मई। तो इस तरह से 3 स्लॉट्स में आप अपनी स्टडी को डिवाइड कीजिए। और किस तरह से करेंगे चलिए बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना, फर्स्ट फेज जो रहेगा सितंबर अक्टूबर और नवंबर, इसमें आपको क्या करना है, आपको ऑप्शनल पर फोकस करना है। आपको पता है अगर आपका प्री भी हो जाता है, फिर भी उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपका प्री हो गया, आपने ऑप्शनल पर फोकस नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब मेंस का प्री और मेंस का जो टाइम होता है बहुत ही सफिशिएंट होता है, तो उसमें आप अपना ऑप्शनल कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अपना ऑप्शनल अभी कवर करना है। दोस्तों अगर आपका अभी आप ऑप्शनल कवर कर लोगे तो यकीन मानिए आपके प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो कैसे, क्योंकि दोस्तों जब मेरा पहला प्री था उस समय मैंने अपना ऑप्शनल कवर नहीं किया था, और मेरा प्री बहुत मेरा यानी कि मैंने बहुत अच्छे से प्री की तैयारी की थी। लेकिन जब एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता जा रहा था, उस समय क्या हुआ, एक प्रेशर रहता है माइंड में कि अगर हमने इतना पढ़ा है प्री क्वालिफाई कर लेंगे नो डाउट, लेकिन प्री के बाद फिर मेंस कैसे हो। तो दोस्तों अगर आपको फिर मेंस की टेंशन होने लग जाती है अगर आपका ऑप्शनल कवर नहीं है। तो इसलिए अगर आपका अभी से ऑप्शनल कवर होगा तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे आपकी स्ट्रेटजी में। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें क्या क्या करना है आपको, ऑप्शनल पर इस 3 महीने में आपको सबसे पहले आपको ऑप्शनल पर फोकस करना है। और दूसरा आपकी जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह से बेसिक सब्जेक्ट पर भी आपको फोकस करना है। अगर आप मान और इस समय आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, अगर आप डेली पर घंटे 8 घंटे भी पढ़ते हैं, डेली पर डे 8 घंटे आप पढ़ते हैं तो ये भी सफिशियंट है। तो इस 8 घंटे को आप अपनी स्टडी में कैसे डिवाइड करोगे, मान लीजिए 5 घंटे अभी आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को देने हैं, 8 में से 5 घंटे आप दोगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, क्योंकि 3 महीने में आपको कवर करना है। 3 महीने आपको पता है ऑप्शनल, अगर आपका कोई ऑप्शनल बड़ा होता है, आपका अगर हिंदी लिटरेचर है तो समथिंग आपका 3-4 महीने में कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपका और कोई सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कम से कम आपको 5 घंटे डेली देने होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को, तब जाकर आपका कवर होगा। दूसरा आपको जो बचे 3 घंटे, 3 घंटे में आपको जीएस की 2 सब्जेक्ट कवर करनी है, यानी कि हमारे पास 90 दिन में 45-45 दिन के 2 स्लॉट बनाने हैं, 3-3 घंटे डेली पर डे के। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 2 सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो आप। ऐसे सब्जेक्ट लीजिए जो आपके लगभग आपके 1.5 महीने में कवर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला फेज फिनिश होता है, यानी 90 दिन में आपको इस तरह से अपनी स्टडी करनी है। इसके बाद हमारा आता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दोस्तों दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सेकंड फेज में आपका रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, आप इसमें आपका जो मेन फोकस रहेगा वो जीएस के सब्जेक्ट पर रहेगा। जीएस के सब्जेक्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वगैरह ऐसे सब्जेक्ट पर रहेगा। और जो सेकंड यानी कि जो सेकंड फोकस, यानी कि इसमें इस फेज में आपको क्या करना है, जो ऑप्शनल आपने किया हुआ है उसे आपका अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो इसमें कर सकते हैं, नहीं तो इसका रिवीजन आपको करना है जरूर। तो इस तरह से यानी कि 5 आवर डेली आप जीएस सब्जेक्ट पर दोगे, और 3 आवर यानी कि डेली के आप ऑप्शनल का रिवीजन करोगे। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा आखिरी और थर्ड फेज होने वाला है, जिसमें आपका पूरा फोकस होना चाहिए, वो प्री पर होना चाहिए। आपको पता है प्री आपको कम से कम 3 महीने से ही आपको प्री के लिए बिल्कुल फोकस हो जाना है। उसके बाद ना तो आपको ऑप्शनल पढ़ना है
और ना ही कोई मेंस के क्वेश्चन वगैरह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी है, केवल आपको प्री के लिए फोकस रहना है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको डेली कम से कम 10 आवर स्टडी करनी होगी, क्योंकि उस समय आपका जो आपको स्टडी आवर बढ़ाने पड़ेंगे। तो डेली 10 आवर की स्टडी आपको करनी होगी, जिसमें अगर सब कौन कौन से प्री के जो सब्जेक्ट होते हैं, तो जिसमें आपका हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर को आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको डेली नोट्स वगैरह बनाकर साथ ही साथ चलना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको पीटी 365 जब लास्ट में आती है आप उससे भी कवर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहेगा आप साथ ही साथ कवर करते चलें। दोस्तों इस तरह से इन सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। इसमें भी आपको प्री इस जो भी थर्ड फेज है, इसमें आपको इस सेकंड फेज में आपको जो सब्जेक्ट होंगी जीएस की, इसमें आपको प्री और मेंस दोनों के फोकस से पढ़ना है। लेकिन थर्ड फेज में आपको केवल और केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री के और से ऐसे टॉपिक जो केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से आपको अपनी स्टडी प्लान करनी है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि इसका आप इसे पूरे के ऐसे की ही इस स्टडी को फॉलो करो। आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकते हो। 8 आवर की अगर 7 आवर या 10 आवर करना चाहते हो तो उसी तरह से आप थोड़ा बहुत इसमें आप चेंज करके अपने हिसाब से कर सकते हो। दोस्तों ये एक बेहतर स्टडी प्लान है अगर आप इस तरह से चलोगे तो, क्योंकि दोस्तों कोई भी मंजिल पाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक स्टडी की एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों वही प्लान हमने देने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप उसके लिए आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम इसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।